वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और देश ही नहीं बल्कि हमारा पूरा संसार जूझ रहा है। सब लोग परेशान हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। लेकिन जल्द ही इसकी नई वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन तब तक जब तक कि कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं होता है, आप लोग स्वस्थ रहें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और जहां सभी शिक्षण संस्थान, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट सब बंद हैं, सभी स्टूडेंट्स घर पर हैं, तो घर पर ही आप ऑनलाइन वीडियोस देखें और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। इसीलिए इसी कड़ी में मैं भी अपनी ग्रामर और लिटरेचर की क्लास को कंटिन्यू रखता हूँ और कंटिन्यू वीडियो बना भी रहा हूँ। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे वीडियोस आप लोग देखते रहिए, लिटरेचर की भी और ग्रामर की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के कुछ रूल्स और उससे संबंधित एग्जाम्पल बताए थे। आज मैं आप लोगों को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के कुछ और नियमों से परिचित कराऊंगा और उससे संबंधित एग्जाम्पल दूंगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला रूल है आपका, यदि दी हुई डिग्री सुपरलेटिव की हो तब उसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारी डिग्री सुपरलेटिव की हो तो उसे हम पॉजिटिव में भी और कंपैरेटिव में भी परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है, नो अदर या एनी अदर का प्रयोग करते हैं। अर्थात कि जब डिग्री सुपरलेटिव की हो तो हम उसे पॉजिटिव में भी बना सकते हैं और कंपैरेटिव में भी बना सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें किसकी सहायता पड़ती है, नो अदर की, एनी अदर की। यानी कि नो अदर और एनी अदर का प्रयोग करके हम वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। इस रूल को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित मैं नीचे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है, अ व्हेल इज द मोस्ट एनॉर्मस क्रिएचर इन द वर्ल्ड। अर्थात कि एक व्हेल यानी कि मछली, एक व्हेल संसार भर में सबसे विशालकाय प्राणी है। एनॉर्मस का मतलब विशालकाय। तो एक व्हेल दुनिया में सबसे विशालकाय प्राणी होती है। यह आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में। एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा और कहेगा कि या तो इसे पॉजिटिव बनाइए या इसे आप कंपैरेटिव में बनाइए। तो जान लीजिए कि यदि सुपरलेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलने के लिए नो अदर या एनी अदर का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे, देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है कि अ व्हेल इज़ द मोस्ट एनॉर्मस क्रिएचर इन द वर्ल्ड, तो हमने कैसे बनाया, नो अदर क्रिएचर इन द वर्ल्ड इज सो एनॉर्मस एज अ व्हेल। हमने सबसे पहले नो अदर रखा, फिर क्रिएचर इन द वर्ड को उसके आगे लिख दिया, फिर वर्ब इज़ है तो इज़ लगा दिया, ये द मोस्ट हटा करके सो लगा दिया पॉजिटिव बनाने के लिए, एनॉर्मस लिखा था तो एनॉर्मस लिख दिए, फिर एस लगा दिया, फिर यहाँ के सब्जेक्ट को यहाँ कर दिया। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो बन गया कि नो अदर क्रिएचर इन द वर्ल्ड इज सो एनॉर्मस एज अ व्हेल। पहले नो अदर रखा गया, फिर क्रिएचर इन द वर्ल्ड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया टोटल, ये क्रिएचर इन द वर्ल्ड आ गया। फिर यहाँ इज़ है तो वर्ब इज़ लगा दिया,
द मोस्ट को हमने हटा दिया, सो लगा दिया, बचा इनॉर्मस तो इनॉर्मस लगा दिया, फिर एज लगाया, फिर अवहेल को हमने यहाँ अवहेल कर दिया। तो ये हमारा बन गया पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री देख लीजिए। उसी प्रकार नो अदर हमने लिखा, यहाँ की क्रिएचर इन द वर्ड को क्रिएचर इन द वर्ड यहाँ पे हमने लिखा, फिर वर्ब लगा दिया इज़, ये इज़ लग गया। कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने मोर का अप्लाई कर दिया। एनॉर्मस 2 से ज़्यादा सिलेबल है तो हमने एनॉर्मस के पहले मोर लगाया। तुलनात्मक शब्द कंजंक्शन देन का प्रयोग किया और यहाँ के अवेल को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो नो अदर क्रिएचर इन द वर्ल्ड इज मोर एनॉर्मस देन अवेल। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब कंपैरेटिव डिग्री को एक तरीके से और हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अवेल इज यानी कि नो अदर क्रिएचर इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर अवेल को स्वैप कर दिए, इसको यहाँ लेके चले आए और इसको यहाँ लेके चले आए। तो जान जाइए कि नो अदर यदि आपका लेफ्ट से राइट जाता है तो वो एनी अदर में चेंज हो जाता है, और एनी अदर राइट टू लेफ्ट जाएगा तो नो अदर, और नो अदर लेफ्ट टू राइट आएगा तो एनी अदर। ये जान लीजिए इस चीज़ को। अगर नो अदर हमारा देन के बाद जाएगा तो वो एनी अदर में चेंज हो जाएगा, और एनी अदर देन के बाद जाएगा तो नो अदर में चेंज हो जाएगा आपका। उसी तरीके से हमने इसको बनाया है कि अवेल को यहाँ पे रखा, फिर इज़ मोर एनॉर्मस देन उसी प्रकार लिखा हुआ है। नो अदर क्रिएचर इन द वर्ड को उठा करके देन के इस तरफ ले आया, तो नो अदर आपका चेंज हो गया एनी अदर, बचा था क्रिएचर इन द वर्ड, आपका एज इट इज लिख गया। तो सेंस हुआ कि अवेल इज मोर एनॉर्मस देन एनी अदर क्रिएचर इन द वर्ड, कि एक व्हेल ज़्यादा विशालकाय होती है संसार में अन्य प्राणियों की अपेक्षा। तो अगर ऐसा सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसका एक तरीके से हम पॉजिटिव और दो तरीके से हम उसका कंपैरेटिव बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है, मोहन इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। द और बेस्ट का प्रयोग किया गया है, यानी यह सुपरलेटिव डिग्री है। अर्थ हुआ कि मोहन कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा या तो पॉजिटिव बनाइए या कंपैरेटिव बनाइए। तो कैसे बनाना है देखिए, उसी प्रकार बनाएंगे हम इसको। पहले लिखेंगे नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर लिखा, फिर बॉय इन द क्लास को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वर्ब इज था तो इज लगा दिया, द हटा दिया, सो लगा दिया उसके स्थान पे। बेस्ट का पॉजिटिव गुड होता है, गुड बेटर बेस्ट, एज लगा दिया, यहाँ के सब्जेक्ट को यहाँ अप्लाई कर दिया। तो बन गया कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज मोहन, ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। फिर से देख लीजिएगा, नो अदर लिखा हमने, फिर बॉय इन द क्लास को लिख दिया, इज लिखा, सो लिखा, द बेस्ट हट गया, बेस्ट का पॉजिटिव गुड होता है, फिर एज लिखा, यहाँ का मोहन यहाँ, यानी कि यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ आ गया, ये आपका पॉजिटिव बन गया। अर्थ निकला कि और कोई लड़का कक्षा में इतना अच्छा नहीं है जितना कि मोहन। फिर अगला है, नो अदर बॉय इन द क्लास, उसी प्रकार लिखा। कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने गुड का क्या कर दिया, बेटर कर दिया, गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है। कंजंक्शन देन लगा दिया और यहाँ के सब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया। तो सेंस हुआ कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज़ बेटर देन मोहन, कंपैरेटिव डिग्री, कि और कोई लड़का कक्षा में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मोहन की अपेक्षा। और कोई लड़का कक्षा में ज़्यादा अच्छा नहीं है मोहन की अपेक्षा, ये कंपैरेटिव बन गया।
दूसरे तरीके से कंपैरेटिव कैसे, जैसे हमने इसमें बनाया था, मोहन को यहाँ ले आए, इस बेटर को उसी प्रकार रखे, कंजंक्शन देन उसी प्रकार लिखा, नो अदर बॉय इन द क्लास को लेफ्ट टू राइट ले गए। तो नो अदर जानते हैं कि जब देन के बाद जाता है तो एनी अदर में चेंज हो जाता है, यहाँ पर नो अदर आपका एनी अदर में चेंज हो गया, बचा बॉय इन द क्लास, तो बॉय इन द क्लास उसी प्रकार लिख दिया, ये भी आपका कंपैरेटिव में चेंज हो गया। तो हुआ कि मोहन इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, कि मोहन ज़्यादा अच्छा है कक्षा में अन्य लड़कों की अपेक्षा। तो यदि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसको आप एक तरीके से पॉजिटिव और दो तरीके से कंपैरेटिव बना सकते हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन है, एन एंट इज़ द मोस्ट लेबोरियस इंसेक्ट ऑन द अर्थ। इंसेक्ट का मतलब कोई कीड़ा पतंगा जो होते हैं छोटे मोटे, उनको कहते हैं। लेबोरियस माने मेहनती। तो एक चींटी धरती पर सबसे मेहनती प्राणी होती है। तो यहाँ पर द मोस्ट का प्रयोग किया गया है, तो यह आपका हुआ सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नो अदर इंसेक्ट ऑन द अर्थ, नो अदर लिखे, इंसेक्ट ऑन द अर्थ इज सो लेबोरियस, सो लगाए, लेबोरियस लगाए, एज एन एंट। उसी प्रकार जैसे हमने पिछले बनाए थे वैसे ये भी बनेंगे। फिर नो अदर इंसेक्ट ऑन द अर्थ इज मोर लेबोरियस, मोस्ट सुपरलेटिव है तो यहाँ पे कंपैरेटिव में मोर हो गया, देन एन एंड को हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर हुआ कि एन एंट इज मोर लेबोरियस, जैसे कि हमने इसको बनाया था, मोर लेबोरियस, देन फिर देन के बाद एनी अदर इंसेक्ट ऑन द अर्थ। ये नो अदर इंसेक्ट ऑन द अर्थ इधर से इधर गया, तो नो अदर आपका एनी इधर में चेंज हो गया, इंसेक्ट उसी प्रकार, ऑन द अर्थ उसी प्रकार। तो ये आपका बन गया कि एन एंट इज मोर लेबोरियस देन एनी अदर इंसेक्ट ऑन द अर्थ। अब हम आपको कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल से पहले अगला रूल है आपका, अगले रूल को ध्यान समझिएगा कि यदि दी हुई सुपरलेटिव डिग्री में कंजंक्शन दैट के साथ किसी क्लॉज का प्रयोग किया जा रहा हो, कंजंक्शन दैट के साथ किसी क्लॉज का प्रयोग किया जा रहा हो और उसमें एवर का प्रयोग हो, और उसमें एवर का प्रयोग हो, तब उसे पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव में परिवर्तित करते समय एवर नेवर में कन्वर्ट कर देते हैं या कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात कि सुपरलेटिव डिग्री में यदि किसी और क्लॉज का पाया जाना संभव हो रहा हो, कोई और क्लॉज जुड़ी हुई हो और उस क्लॉज में एवर का प्रयोग हो रहा हो, तब हम उसे पॉजिटिव या कंपैरेटिव में चेंज करते समय वह एवर आपका किसमें, नेवर में बदल जाता है। यह तो रहा रूल। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही से आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। दिस इज द बिगेस्ट एग दैट वी हैव एवर सीन। यही वह सबसे बड़ा अंडा है जिसको हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, दैट से लेकर के सीन तक यह पूरा भाग हमारा जो है दैट वी हैव एवर सीन, यह एक एक्स्ट्रा क्लॉज इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है और इस एक्स्ट्रा क्लॉज में एवर का प्रयोग किया गया है।
तो उसी के लिए रूल है कि यह एवर जब हम चेंज करने लगेंगे तो यही एवर हमारा किसमें, नेवर में बदल जाएगा। तो देखिए चेंज कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि दिस इज द बिगेस्ट एग दैट वी हैव एवर सीन। अब यहाँ पर देखिए दैट से सीन तक एक क्लॉज है। अर्थ हुआ कि यही वह सबसे बड़ा अंडा है जिसको हम पहले कभी देख चुके हैं। अब पॉजिटिव कंपैरेटिव में हमें चेंज करना है। कैसे, पहले देखिए, नो अदर एग इज सो बिग। हमने सिंपली रूल अप्लाई कर दिया पिछला वाला कि सुपरलेटिव का है तो पहले नो अदर रखे, फिर एग लिखा है तो एग रखे, वर्ब लगा दिए, पॉजिटिव डिग्री के लिए सो लगाए, बिगेस्ट का पॉजिटिव बिग होता है तो बिग कर दिए, यहाँ पे बिग के पश्चात एस लगा दिया। ये दिस जो दिख रहा है वो हमने एस के बाद ये दिस कर दिया। तो हो गया हमारा कि नो अदर एग इज सो बिग एज दिस, इतना हो गया। बचा था हमारा दैट वी हैव एवर सीन, तो उस दैट वी हैव एवर सीन को यहाँ पे लगा दिया, एज इट इज़ रख दिया। केवल इतने का ही हमने पॉजिटिव बनाया और बाकी दैट वी हैव एवर सीन को एज इट इज़ हमने अप्लाई कर दिया। फिर देखिए कि नो अदर एग इज सो बिग एज दिस, यहाँ पे नो अदर लगाया, एक जो यहाँ था वो हमने रखा, वर्ब इज को अप्लाई किया, द हटा करके सो कर दिया पॉजिटिव डिग्री के लिए, बिगेस्ट का पॉजिटिव डिग्री बिग होता है, फिर एज यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ के दिस को यहाँ अप्लाई कर दिया। ये जो आप दिस देख रहे हैं ये दिस, वो दिस हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो और कोई अंडा इतना बड़ा नहीं है जितना कि यह। उसके बाद में दैट वी हैव एवर सीन को एज इट इज़ यहाँ पर अप्लाई कर दिया, जोड़ दिया। अर्थ हुआ कि और कोई अंडा इतना बड़ा नहीं है जितना कि यह, जिसको हम पहले कभी देख चुके हैं। फिर एक तरीके से और पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे, वी हैव एवर सीन को राइट टू लेफ्ट ले जाएंगे तो वी हैव एवर का नेवर हो जाएगा, दैट कंजक्शन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। जब वी हैव एवर सीन को राइट टू लेफ्ट ले जाएंगे तो आपका एवर नेवर में बदल जाएगा और कंजंक्शन दैट जो लगा है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। फिर वी हैव नेवर सीन सो बिग एग एज दिस, आपका जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा कि वी हैव नेवर सीन सो बिग एग एज दिस। तो एक तरीके से पॉजिटिव डिग्री हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसलिए देखिए एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, दो तरीके से पॉजिटिव ऐसे क्वेश्चंस का, ऐसे प्रश्नों का हम बना सकते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगला है नो अदर एग इज बिगर देन दिस। कंपैरेटिव बना रहे हैं। अब नो अदर रखें, एग लगा दिए, इज लगा, बिगेस्ट का कंपैरेटिव बिगर कर दिए, कंजंक्शन देन लगा दिए और दिस को यहाँ पे लगा दिए। फिर बचा क्या था, दैट वी हैव एवर सीन, तो दैट वी हैव एवर सीन को यहीं पे रख दिए। तो बन गया कि आपका नो अदर एग इज बिगर देन दिस, नो अदर एग इज बिगर देन दिस दैट वी हैव एवर सीन। जैसे कि हमने ये वाला पॉजिटिव बनाया था वैसे इसी के बिहाफ पर हमने यह भी कंपैरेटिव बनाया। तो एक कंपैरेटिव तो ये बन गया, जिस तरीके से पॉजिटिव बना उसी की तरीके से यह कंपैरेटिव भी बना। फर्क ये है कि यहाँ पे बिगर कर दिया, देन लगा दिया और दिस यहाँ के सब्जेक्ट को यहाँ कर दिया। जैसे यहाँ के जैसे कि इस पॉजिटिव डिग्री में हमने दिस को यहाँ पे लगा दिया था। अब एक तरीके से कंपैरेटिव और बना सकते हैं। कैसे, दिस इज बिगर, यानी कि ध्यान समझिएगा तब समझ में आएगा। इस दिस को हम इधर ले आए और ये नो अदर एक को देन के बाद ले गए यहाँ पे,
तो दिस यहाँ हो गया, फिर इज बिगर जो बचा था इज बिगर हो गया, कंजंक्शन देन उसी प्रकार रहा, फिर नो अदर एग आपका उधर से इधर आया, तो नो अदर आपका एनी अदर एग में बदल गया, बचा क्या था दैट वी हैव एवर सीन, तो दैट वी हैव एवर सीन यहाँ पे आपका आ गया। ध्यान समझिएगा कि ये दिस आपका यहाँ आ गया, इज बिगर देन उसी प्रकार रहा, नो अदर एक को लेफ्ट टू राइट ले गए, तो नो अदर आपका एनी अदर में चेंज हो गया, एक हमारा उसी प्रकार रहा, बचा क्या था दैट वी हैव एवर सीन, तो दैट वी हैव एवर सीन एज इट इज रहा। तो ये दूसरे तरीके से कंपेटिटिव रहा। अब तीसरे तरीके से वी हैव नेवर सीन बिगर एग देन दिस, यानी कि वी हैव एवर सीन को यहाँ पे ले आए, तो वी हैव एवर आपका नेवर में चेंज हो गया, फिर वी हैव नेवर सीन, बिगेस्ट का कंपेरेटिव बिगर हो गया, फिर एग हो गया, कंजंक्शन ध्यान रखे, यहाँ के दिस को यहाँ पे अप्लाई कर दिए, तो हुआ वी हैव नेवर सीन बिगर एग देन दिस, अर्थात कि हम कभी भी ज़्यादा बड़े अंडे को नहीं देखे हैं इस अंडे की अपेक्षा। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनका 2 तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं और 3 तरीके से कंपैरेटिव बना सकते हैं। थोड़ा सा डीपली समझिएगा, फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपका है, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव टेम्पल दैट ही हैज एवर ग्लिम्स्ड, अर्थात यही वह सबसे आकर्षक मंदिर है जिसको वह पहले कभी देखा है। ध्यान से समझिएगा कि यही वह सबसे आकर्षक मंदिर है जिसको वह पहले कभी देखा है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो जैसे पिछला वाला हमने किया है वैसे ये भी चेंज होगा कि नो अदर टेम्पल इज सो अट्रैक्टिव एज दिस, यहाँ के दिस को यहाँ पे ला दिया, नो अदर लगाया, टेम्पल किया, द मोस्ट हट गया, इज और सो आ गया, अट्रैक्टिव को लिखा, फिर एज लिखे, फिर यहाँ के दिस को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बचा क्या था दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड, ग्लिम्स का मतलब देखना या झलक पाना, तो हमने एज इट इज लिख दिया दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड, तो बन गया कि नो अदर टेम्पल इज सो अट्रैक्टिव एज दिस दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड। फिर अगला पॉजिटिव है, क्या किया हमने, ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड को पूरा इधर लेके चले आए, तो एवर आपका यहाँ पर नेवर में चेंज हो गया, तो हुआ ही हैज़ नेवर ग्लिम्स्ड सो अट्रैक्टिव टेम्पल। ये अट्रैक्टिव टेम्पल हमने ऐसे ही लिखा, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब लगी हुई है तो इज लगाने का कोई मतलब नहीं है, सो लगा दिया मोस्ट के स्थान पर चूंकि पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव टेम्पल लिखे हैं, एज लगाए, फिर यहाँ के दिस को यहाँ पे लिखे। फिर अगला है नो अदर टेम्पल इज मोर अट्रैक्टिव देन दिस दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड। अगला कंपैरेटिव है, जैसे कि हमने पॉजिटिव बनाया अब कंपैरेटिव बनाएंगे कि नो अदर टेम्पल इज मोर अट्रैक्टिव, कंपैरेटिव होने की वजह से यहाँ पे मोर लगा, अट्रैक्टिव कंजंक्शन देन लगा, यहाँ के दिस को यहाँ पे रखा, बचा था दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड, तो यहाँ पर आपका दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड को हमने एज इट इज लिख दिया, दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड। फिर अगला कंपैरेटिव आपका दिस, ये दिस आपका जो है ये जो दिस दिख रहा है यहाँ ले आए, दिस इज मोर अट्रैक्टिव, फिर कंजंक्शन देन लगाए, नो अदर टेम्पल को इधर ले गए, एनी अदर टेम्पल, बचा था दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स, तो दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स कर दिए। ये अगले प्रकार का आपका कंपैरेटिव बना। तो दिस इज मोर अट्रैक्टिव देन एनी अदर टेम्पल दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड, यहाँ पर ये दिस आपका इधर आ गया और नो अदर टेम्पल आपका
देन के बाद उधर गया तो एनी अदर में चेंज हो गया। लास्ट में बचा था आपका दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड, तो दैट ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड एज इट इज़ हमने लिख दिया। फाइनल कंपैरेटिव आपका जो बना, ही हैज़ एवर ग्लिम्स्ड को हमने राइट टू लेफ्ट लाए तो ही हैज़ नेवर ग्लिम्स्ड हो गया। ही हैज़ नेवर ग्लिम्स्ड, एवर एवर का नेवर हो गया। मोर अट्रैक्टिव टेम्पल, द मोस्ट हटा करके मोर कर दिया, अट्रैक्टिव टेम्पल लिखा, कंजंक्शन देन लगाया और यहाँ के दिस को यहाँ रख दिया, तो बना कि ही हैज़ नेवर ग्लेम्स्ड मोर अट्रैक्टिव टेम्पल देन दिस, अर्थात कि उसने कभी भी ज़्यादा आकर्षक मंदिर नहीं देखा है इस मंदिर की अपेक्षा। उसी एग्जाम्पल की कड़ी में एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, बाकी से संबंधित एग्जाम्पल्स फिनिश हो जाएंगे। अगला है दिस इज द टॉलेस्ट टावर इन दिस एरिया दैट वी हैव एवर सीन, यही वह सबसे बड़ा टावर है इस क्षेत्र में जिसको हम पहले कभी देख चुके हैं। यह सुपरलेटिव डिग्री है। इसको बनाना है हमको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में। कैसे? नो अदर टावर इन दिस एरिया, क्या किए? नो अदर टावर इन दिस एरिया इज सो टॉल, क्या कर दिया हमने? सो टॉल कर दिया। एज दिस दैट वी हैव एवर सीन, यहां पर सो कर दिया, एज कर दिया, टॉलेस्ट का टाल कर दिया और दैट वी हैव एवर सीन को एज इट इज लिख दिया। फिर है अगला पॉजिटिव, वी हैव नेवर सीन सो टॉल टावर इन दिस एरिया एज दिस। वी हैव एवर सीन को इधर ले आए तो वी हैव नेवर सीन हो गया। सो टॉल लिखे, टावर लिखे, फिर इन दिस एरिया ये जो फ्रेज है लिख दिए, फिर एज किए, फिर दिस लिख दिए। फिर ये दो पॉजिटिव बन गया, उसी प्रकार जैसे पिछला मैंने बनाया था। कंपैरेटिव देखिए, नो अदर टावर इन दिस एरिया इज टालर, टालर कर दिए, कंजंक्शन देन लगा दिए, यहाँ का दिस ये लगा दिए, बचा था दैट वी हैव एवर सीन, दैट वी हैव एवर सीन कर दिए, हमारा कंपैरेटिव में चेंज हो गया। फिर उसी प्रकार दिस को इधर ले आए तो दिस इज टालर, देन नो अदर टावर आपका लेफ्ट टू राइट आया तो एनी अदर टावर बन गया। इन दिस एरिया ऐसे ही लगा दिए, दैट वी हैव एवर सीन एज इट इज लिख दिए, तो बन गया कि दिस इज टालर देन एनी अदर टावर इन दिस एरिया दैट वी हैव एवर सीन। फिर आपका हो गया वी हैव नेवर सीन टालर टावर इन दिस एरिया देन दिस, यहाँ पर वी हैव एवर सीन को इधर ले आया तो वी हैव नेवर सीन टालर टावर इन दिस एरिया देन दिस हो गया। और फिर उसी प्रकार आपका अगला एग्जाम्पल है कि दिस इज द मोस्ट ट्रेमेंडस टेम्पल इन दिस सिटी दैट दे हैव एवर परसीव्ड, परसीव्ड में होता है देखना, तो ये भी आपका उसी प्रकार बना है जैसे पिछले बने हैं कि नो द टेम्पल इन दिस सिटी इज सो ट्रेमेंडस एज दिस दैट दे हैव एवर परसीव्ड, ये आपका बन गया पॉजिटिव में। फिर अगला है दे हैव नेवर परसीव्ड सो ट्रेमेंडस टेम्पल इन दिस सिटी एज दिस, ये भी आपका पॉजिटिव बना जैसे कि मैंने पिछला बनाया है। यहाँ पर हमने दे हैव एवर परसीव्ड को इधर ले आया तो हैव आपका उसी प्रकार रहा, एवर नेवर में हो गया, परसीव्ड, फिर सो ट्रेमेंडस टेम्पल इन दिस सिटी एज, ये दिस यहाँ आ गया। फिर नो द टेम्पल इन दिस सिटी इज मोर ट्रेमेंडस, देन लगा दिस दैट दे हैव एवर परसीव्ड। फिर दिस इज मोर ट्रेमेंडस देन एनी अदर टेम्पल इन दिस सिटी दैट दे हैव एवर परसीव्ड, यहाँ पर आपका जो दिस है इधर आ गया, इज मोर ट्रेमेंडस हुआ, देन लगा नो अदर टेम्पल आपका लेफ्ट टू राइट गया तो एनी अदर टेम्पल इन दिस सिटी हो गया। फिर आपका लास्ट है दे हैव नेवर परसीव्ड मोर ट्रेमेंडस टेम्पल इन दिस सिटी देन दिस, तो आपका ये जो दे हैव एवर परसीव्ड है ये आपका इधर आया तो दे हैव नेवर परसीव्ड हो गया, मोर ट्रेमेंडस टेम्पल लिखा गया, फिर इन दिस सिटी, फिर कंजंक्शन देन
देन के बाद आपका जो दिस ये लिखा हुआ है, तो ये दिस आपका यहाँ गया। अब देखिए एक दो प्रकार का एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, अक्सर परीक्षा में डाइवर्ट करके पूछ लेता है, इसको भी समझ लीजिएगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे है कि नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन इज सो अट्रैक्टिव एज दिस रोज। अब यानी कि यह हमने जो पहले वाला बताया था रूल आपको, तो उसी का आपका यह कंपैरेटिव या पॉजिटिव के रूप में आया हुआ है। तो इस टाइप की कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि जस्ट उसी का अपोजिट कर देना है कि और कोई फूल इस बगीचे में इतना आकर्षक नहीं है जितना कि यह गुलाब। तो कैसे बनेगा कि नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन इज मोर अट्रैक्टिव देन दिस रोज। जस्ट इसका उल्टा हो गया कि ये हमारा सो अट्रैक्टिव एज यह पॉजिटिव हुआ, तो क्या किया हमने, यहाँ पर मोर लगा दिया, अट्रैक्टिव किया, कंजंक्शन देन किया, फिर दिस रोज कर दिया। तो नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन इज मोर अट्रैक्टिव देन दिस रोज। यहाँ पर सो का मोर हो गया, एस का देन हो गया, बाकी सब वैसे ही रहा। तो ये हमारा कंपैरेटिव बन गया, यानी कि इस टाइप का पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया। और कहा देगा कंपैरेटिव बनाइए या सुपरलेटिव बनाइए। फिर आपका है दूसरा कंपैरेटिव कैसे बनेगा, दिस रोज को इधर लाइए, तो दिस रोज इज मोर अट्रैक्टिव, कंजंक्शन देन लगा, फिर नो अदर फ्लावर को इधर ले गए तो एनी अदर फ्लावर इन दिस गार्डन हो गया। फिर आपका हुआ सुपरलेटिव, दिस रोज इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फ्लावर इन दिस गार्डन। यानी कि इसके पहले एग्जाम्पल में जो हम बताए थे आपको शुरुआत में, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था और आप इस तरीके का चेंज करते थे। अब इन्हीं में से कोई एक आपका क्वेश्चन बन गया और बाकी को आपको आंसर में चेंज करना है। तो ये आपका बन गया कि दिस रोज इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फ्लावर इन दिस गार्डन। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, नो अदर कल्चर इन द वर्ल्ड इज मोर पायस देन इंडियन कल्चर, की और कोई संस्कृति भारत में ज़्यादा पवित्र नहीं है भारतीय संस्कृति की अपेक्षा। ऐसा एग्जाम में आ गया और कहेगा कि पॉजिटिव बनाइए या सुपरलेटिव बनाइए। तो कैसे बनाना है आपको, सेम उसी प्रकार कि नो अदर कल्चर एंड द वर्ल्ड इज, सो लगाए, मोर हटा करके, पायस किए, एस लगाए, फिर इंडियन कल्चर, कि और कोई संस्कृति संसार में इतनी पवित्र नहीं है जितना कि भारतीय संस्कृति। फिर एक कंपैरेटिव और बन सकता है कि इंडियन कल्चर इज मोर पायस देन एनी अदर कल्चर इन द वर्ल्ड। ये आपका बन गया सुपरलेटिव, इंडियन कल्चर इज द मोस्ट पायस कल्चर इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव में क्या होगा कि मोस्ट जुड़ जाएगा, द लग जाएगा, पायस कल्चर इन द वर्ल्ड। फिर लास्ट एग्जाम्पल है आपका कि द फॉक्स इज क्लेवरर देन एनी अदर क्रिएचर इन द फॉरेस्ट, कि लोमड़ी ज़्यादा चालाक है जंगल में अन्य प्राणियों की अपेक्षा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया, रिवर्स कर दिया, जो आंसर था क्वेश्चन बन गया। तो अगर जो मैंने पहला वीडियो के आरंभ में जो मैंने रूल बताया उससे संबंधित जो हमने एग्जाम्पल करवाए, तो वो अगर समझ में आ गया होगा तो उसी का जस्ट ये रिवर्स ऑर्डर है, उल्टा। तो आप इस टाइप के भी बना लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो उसी प्रकार देखिए बना हुआ है आपका कि नो अदर क्रिएचर इन दिस फॉरेस्ट इज सो क्लेवर एज द फॉक्स, कि और कोई प्राणी इस जंगल में इतना चालाक नहीं है जितना कि लोमड़ी। क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंपैरेटिव में है, बनाना किस में है, पॉजिटिव सुपरलेटिव में। तो ये पॉजिटिव हमने आपको बता दिया, लेकिन एक कंपैरेटिव और भी इसका बन सकता है, कैसे कि नो अदर क्रिएचर इन दिस फॉरेस्ट इज क्लेवरर देन द फॉक्स। क्योंकि हमने ये एनी अदर क्रिएचर इन दिस फॉरेस्ट को इधर लाया, तो नो अदर क्रिएचर इन दिस फॉरेस्ट हो गया, इस क्लेवरर हुआ, देन लगा द फॉक्स को यहाँ पे अप्लाई कर दिया।
तो बन गया कि नो अदर क्रिएचर इन दिस फॉरेस्ट इज क्लेवरर देन द फॉक्स। फिर लास्ट है सुपरलेटिव, द फॉक्स इज द क्लेवरेस्ट क्रिएचर इन दिस फॉरेस्ट, कि यह लोमड़ी सबसे चालाक प्राणी है इस जंगल में। तो हालांकि यह टफ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए इस टाइप के भी एग्जाम्पल दे दिए कि इस टाइप के भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि अगर आ गए तो आपको इस तरीके से चेंज कर देना है। यानी कि जो वीडियो के आरंभ में हमने रूल और एग्जाम्पल बताए थे उसी का जो आंसर हमने बताया था उसी का ये क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। तो अगर ऐसा आता है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगली वीडियो में हम आपसे ट्रांसफॉर्मेशन के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कुछ और रूल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।